हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज सुनते हैं महाभारत की एक नई कहानी जिसका शीर्षक है अर्जुन का मत्स्यवेद, जिसमें हम जानेंगे जो अर्जुन ने किस तरह मछली का प्रतिबिंब देखकर मछली की आँख को वेद दिया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पांचाल के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री कृष्णा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। द्रुपद के नाम पर कृष्णा द्रौपदी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। इस समारोह को देखने और दान दक्षिणा पाने के लिए एक चक्र नगर के अनेक ब्राह्मण पांचाल जा रहे थे। महर्षि व्यास ने पांडवों के पास आकर उन्हें इस स्वयंवर में भाग लेने की सलाह दी। अतः अन्य ब्राह्मणों के साथ पांडव भी पांचाल नगर गए। रास्ते में पांडवों की भेंट धौम्य नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण से हुई। धौम्य की विद्वता और तेजस्विता से प्रभावित होकर पांडवों ने धौम्य को अपना पुरोहित बना लिया। पांचाल पहुंचकर पांडवों ने एक कुम्हार के घर में शरण ली। इस अवसर पर पांचाल नगर को खूब सजाया गया था। जगह जगह संगीत, नृत्य, खेलकूद आदि की व्यवस्था की गई थी। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए विशाल शामियाना बनाया गया था। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश विदेश के अनेक राजा महाराजा, राजकुमार तथा मंत्री आए हुए थे। हस्तिनापुर से दुर्योधन, दुशासन और कर्ण भी आए थे। द्वारिका से श्री कृष्ण और बलराम भी आए थे। नववधू के रूप में द्रौपदी ने अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ सभा मंडप में प्रवेश किया। उस समय वातावरण में संगीत के मधुर स्वर गूंजने लगे। अनुपम लावण्य तथा सुंदरता के कारण द्रौपदी की शोभा देवकन्या जैसी लग रही थी। उसने सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए थे। सोने, चांदी, हीरे और मोती माणिक के आभूषणों के कारण उसका रूप खिल उठा था। द्रौपदी के हाथों में सुगंधित फूलों की एक माला थी। धृष्टद्युम्न ने जन समुदाय के सामने आकर घोषणा की, यहाँ एक धनुष रखा हुआ है। सामने पानी से भरे कुंड में एक खंभे के ऊपरी सिरे पर चक्र में सोने की मछली जड़ी हुई है। यह चक्र गोल गोल घूम रहा है। जो व्यक्ति कुंड के पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर अपने बाण द्वारा मछली की आँख को वेधेगा, उसी के गले में हमारी बहन द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। समारोह में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों ने बारी बारी से कुंड के पास जाकर मत्स्यवेद करने का प्रयास किया, पर इनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली। फलतः समारोह में निराशा छा गई। अंत में कर्ण मत्स्यवेद करने के लिए खड़ा हुआ। यह देखकर समारोह में विरोध के स्वर उठने लगे। द्रौपदी को जब पता चला कि कर्ण सूत पुत्र यानी सारथी का पुत्र है, तो उसने विरोध प्रकट करते हुए कहा, कर्ण मत्स्यवेद करेगा तो भी मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। इसी बीच ब्राह्मणों के बीच बैठे हुए अर्जुन खड़े हुए और कुंड की ओर आगे बढ़े। उन्होंने कुंड के पास आकर एक ही वाण से मछली की आँख को वेध दिया। निशाना लगाने में असफल रहे राजा और राजकुमार अर्जुन के मत्स्यवेद के प्रति शंका व्यक्त करने लगे। अर्जुन ने फिर से मछली की आँख पर निशाना साधकर तीर चलाया। अर्जुन का तीर लगते ही मछली भूमि पर आ गिरी। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। स्वयंवर में आए राजा इस बात को सहन नहीं कर सके कि एक ब्राह्मण अपनी धनुर्विद्या से क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करे। वे सब एकत्रित होकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तभी भीम सभा मंडप से बाहर जाकर वहां से एक पेड़ उखाड़ लाए। उस पेड़ को अपने कंधे पर रखकर वे अर्जुन के पास आकर खड़े हो गए। भीम का विकराल रूप देखकर सभी राजा डर गए। श्री कृष्ण ने राजाओं को समझा बुझाकर रवाना कर बलराम से कहा, मैंने सुना था कि कुंती बुआ और पांडव लाक्षागृह से बच निकले थे। मुझे लगता है कि मत्स्यवेद करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि अर्जुन है। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर कुम्हार के घर पहुँचे। धृष्टद्युम्न भी छिपकर उनके पीछे पीछे गया। भीम ने बाहर से ही चिल्लाकर माता कुंती से कहा, माता जी, आज हम आपके लिए एक बढ़िया सा उपहार लाए हैं। कुंती ने अंदर से ही जवाब दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। कुछ देर के बाद कुंती जब घर से बाहर निकली तो द्रौपदी को देखकर वह उलझन में पड़ गई। अर्जुन ने कुंती से कहा, माता जी, आपका वचन मिथ्या नहीं होगा। हम पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करेंगे। धृष्टद्युम्न पांडवों को कुंती के साथ और श्री कृष्ण की बलराम के साथ
हुई बातचीत सुनकर यह समझ गया कि मत्स्यवेद करने वाला धनुर्धर ब्राह्मण कोई और नहीं अर्जुन ही है। उसने राजमहल में आकर यह समाचार अपने पिता द्रुपद को दिया। तब राजा द्रुपद को भी बहुत खुशी हुई, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि द्रौपदी 5 भाइयों से विवाह करने वाली है तो वे बड़े चिंतित हो उठे। तो महर्षि व्यास ने उन्हें समझाया कि भगवान शंकर ने पिछले जन्म में द्रौपदी को 5 पति मिलने का वरदान दिया था, अतः यह घटना अनिवार्य है। राजा द्रुपद ने कुंती और पांडवों को राजमहल में ले आने के लिए धृष्टद्युम्न और राजपुरोहित को कुम्हार के घर भेजा। फिर राजा द्रुपद ने वैदिक विधि से पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया। द्रुपद ने द्रौपदी को सोने के 100 रथ, 100 हाथी और 100 दासियां दहेज में दी। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। बच्चों, अब कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।